लालगंज में गरीबों के मसीहा डॉक्टर जावेद अख्तर व डॉक्टर के.पी. सिंह ने डॉक्टर नसीम हेल्थ केयर हॉस्पिटल का फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, लालगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अस्पताल मील का पत्थर होगा साबित। लालगंज के शेखुपुर छावनी वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर स्थित डॉक्टर नसीम हेल्थ केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर के.पी. सिंह शुभम हॉस्पिटल वाराणसी व आजमगढ़ में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते डॉक्टर जावेद अख्तर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर के.पी. सिंह ने कहा कि अस्पताल लालगंज सहित क्षेत्र की जनता के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है। साथ ही लालगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में यह अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। वहीं आजमगढ़ के डॉक्टर जावेद अख्तर ने कहा कि मरीज की सेवा करना प्रत्येक डॉक्टर का फर्ज है। जाति धर्म से हटकर लोगों के इलाज में जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिल पाती। इस मौके पर डॉक्टर एस.पी. राय, डॉक्टर आमिर आलम, मनीष जिंदल, मोहम्मद खालिद, ए.जेड. अंसारी, नीरज श्रीवास्तव, हाजी मोहम्मद अनीस, हाजी इसरार, गुड्डू महाप्रधान, लालू यादव, मोहम्मद हासिम, लियाकत अली, हाजी इरफान, शाहबाज उर्फ बाबू, सालेहीन प्रधान, मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद जैद, अशोक सोनकर सहित क्षेत्र और नगर के सम्मानित लोग मौजूद रहे। अब देखिए, किसी उपलब्धि में जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मानवता की सेवा किया जाए। यही नंबर 1 पे होता है। हालांकि ज़्यादातर आजकल उसका तज़किरा नहीं हो पाता है। ज़्यादा तज़किरा हो पाता है कि हम उससे कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा बना सकते हैं। वो तो एक ज़रूरत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब ये आदमी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहला दिमाग में रहना चाहिए कि उस एरिए में ये जो इंसान है उनकी बगैर भेदभाव, वो किस मज़हब के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, औरत है मर्द, बगैर भेदभाव सेवा किया जाए। अच्छा, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इमरजेंसी सेवा जो है। जैसे अभी एक मरीज़ आ गई सामने नीचे, उसकी उंगली कट गई है। अब उंगली कट गई तो जाहिर वो हड्डी के ऊपर है, बहुत आराम से यहाँ टाका लग जाएगा। मैंने देख भी लिया, दवा भी बता दिया और ये भी बता दिया कि एक्सरे करा के अगर कोई ज़रूरत होगी तो हमारे आ जाए कर देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे। तो इस तरह की जगहों पे देखिए, आज की डेट में भी ना हर आदमी शहर जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि रात बिरात उसका हाथ टूट जाए, कोई चोट लग जाए, तो अच्छी खासी चीज़ें मैनेजमेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कच्चा प्लास्टर लग गया, आपने दवा लिख दिया, पट्टी बांध दिया। और 2 तरह के मरीज़ होते हैं। एक तो होता है कि उसकी सेवा यहीं पर पूरी हो गई। दूसरी होती है कोई टेढ़ा केस है, उसको मतलब शहर में रिफ़र हो जाए, ऑपरेशन करने वाला वो रिफ़र हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यह पूरा मतलब ध्यान रखते हैं कि अपने मरीज़ के साथ साथ कोई अगर करता है तो उसको हर तरह ध्यान रखते हैं। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस एरिए की आबादी बहुत ज़्यादा है और शहर में भी है हर आदमी को जाना आसान नहीं है। अगर वो खिदमत जो है, सेवा इस एरिया में मिल जाती है तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सर, ये बताएं कि आप मूल रूप से यहाँ से 4 किलोमीटर बरडेडी गांव है, वहाँ के निवासी हैं। हाँ। आप ज़िले में, जावेद सर आप ज़िले में रहते हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो अपने इस लालगंज क्षेत्र में आपके इस शिष्य का एक अस्पताल खोला गया है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपने तो ऐसा करिए कि आप लग रहा है कि हमारे दिल में ये आपने एक चाबी लगा दिया है। देखिए, आजमगढ़ में बहुत बाद में खोला हूँ, आप बहुत छोटे रहे होंगे। मैं जब अलीगढ़ पढ़ता था, इस एरिए में अगल बगल के जो भी गांव पड़ते हैं वहाँ पर इतने पानी में भीग के जैसे मरीजों को। और उस वक्त में बाकायदा हमारी दुकान, कोई हॉस्पिटल नहीं था कि उनसे मैं पैसा कमा लूँ। अगर मैं 2 महीना छुट्टी भी आता था, लीव भी आते, तो एक मिनट भी आराम नहीं करता था। अपने गांव में, अगल बगल गांव में, दौना, बतई, कोटा है, तरपहा है,
सब जा के मरीज देखता रहता। तो और यहाँ आने के बाद भी मैं स्कूटर थे, तब शुरू मेरे पास गाड़ी नहीं, बाद में स्कूटर थे, भीग के बरसात में हर तरह ख़राब मौसम में 13 साल लगातार आया हूँ यहाँ बैठा हूँ, ताकि मैं यहाँ से हूँ, बड़ा हुआ, तो यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर हक है। और आज की डेट में भी अगर इधर से कोई मरीज आता है तो प्रायोरिटी पे मैं उसको बुला के हर तरह से है उसको उसका दिल लगता हूँ, ताकि उसको लगे कि मैं इसी ज़मीन पे पैदा हुआ हूँ, यही पला हुआ हूँ, यही पला हूँ। लालगंज क्षेत्र क्या पूरा जिला ये कहता है कि आर्थो के क्षेत्र में, हड्डी के क्षेत्र में सबसे कम पैसे में इलाज करने वाले डॉक्टर जावेद आप हैं आजमगढ़ के। तो कैसा महसूस करते हैं गरीबों की सेवा करना? देखिए, अगर बहुत अच्छा महसूस नहीं करते तो उसको हम करते ही नहीं। हमारे ऊपर कोई सरकार का या दबाव तो है नहीं, या किसी कोई इस तरह का दबाव नहीं है, कानून का नहीं दबाव है। वो तो मैं अपनी तबीयत ही कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा तभी कर रहा हूँ। मेडिकल फील्ड में जो लूट मार मची हुई है, हाँ, कुछ फर्जी अस्पताल भी हैं, कुछ ओरिजिनल भी डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी भी हैं, तो पैसे की दुनिया में, पैसे की लूट मार में आपकी एक सेवा और उनके बीच क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल आपका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप मुझे से बात कर रहे हैं, अब मैं अपनी तारीफ करने लगूं, किसी दूसरे की शिकायत करने लगूं, ये बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड होगा। ये है कि आदमी वो भी एक चैनल पे जो है अपनी तारीफ कर रहा हो, तो ये सवाल थोड़ा सा बदल दीजिए। अच्छा, क्षेत्रवासी मैं थोड़ा बदल देता हूँ कि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जो है इंसान मानवता की सेवा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कम पैसे भी ले रहे हैं तो ऊपर वाला मदद करता है। अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाली कृपा है कि मेरे पास भी हर चीज़ है, अस्पताल भी है, घर भी है, छोटी भी गाड़ी है, बड़ी भी गाड़ी है, बच्चे भी जो पढ़ना चाह रहे थे पढ़ लिए, उसी कम पैसे हैं। तो ये भरम निकल जाए, अगर आप सेवा करें तो ऊपर वाला आपकी देख रेख करेगा, जो आपको मजबूर नहीं करेगा। ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर खिदमत करना चाहिए। और मेरा अपना मानना है, इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में, कि जितनी आपने मेहनत किया है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा के कई गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा लेना, उस पैसे में बरकत भी नहीं रहेगी और ऊपर वाला उसका हिसाब किताब एक दिन ज़रूर लेगा। ये तो मतलब बिल्कुल लिख लीजिए। इसलिए आप मरीज़ देखिए, उसको गरीबों का ख्याल रखिए। ठीक है, अमीर है, अमीर गरीब में थोड़ा फ़र्क होता है, किसी के पास दवा लेने का पैसा नहीं है। हम तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपने पास दवा का भी पैसा देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ किराया भी दे दिया मरीज़ को, ऐसा नहीं ऊपर वाला हमारा खर्चा नहीं चला रहा है। ये करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कानूनी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, डिग्री वगैरह, उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट का नाम है उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, कि हम तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए तो जैसे CCU ज़रूरी है, इमरजेंसी ज़रूरी है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट विदिन हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट देने से ही पेशेंट को रिकवरी होती है। और अगर 2-3 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, तो उसमें पेशेंट को कुछ भी ट्रीटमेंट दिए हार्ट डैमेज हो जाता है। इस नाते इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ही बेनिफिट होता है। नसें खुल जाती हैं, हार्ट डैमेज होने से बच जाता है, और पेशेंट की रिकवरी फुल टाइम हो जाती है। अगर अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं रही तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना। तो आपके हाथों शुभारंभ हुआ है? नहीं, हम यहाँ पे तो मतलब कि आर्थोपेडिक है, कार्डियक है, जनरल मेडिसिन है, ये सब चीज़ें इनिशियल स्टेज में शुरू करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा, स्पेशलिटी की तरफ बढ़ा जाएगा। आप बनारस के शुभम अस्पताल से आप आए हैं, डॉक्टर KP सिंह जी। तो क्या कहेंगे लालगंज क्षेत्रवासियों के लिए? हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के हम भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जौनपुर के हैं, और अच्छी तरह से हमारे 90% मरीज इधर के ही हैं, आजमगढ़ के हैं, जौनपुर के हैं, मऊ के हैं। तो सब लोग तो सभी जानते हैं, और जो भी होगा हम लोग, हमसे जो कोऑपरेशन होगा कोऑपरेट करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं क्या क्या सुविधाएं रहेंगी अस्पताल में? हमारे पास ऑर्थो है, गायनी है, मेडिसिन है,
और हमारी ये सोच थी शुरू से ही, जो जैसे कि सर ने कहा है, कोई कार्डियक पेशेंट है, अगर उसको सही टाइम पे फर्स्ट एड नहीं मिला, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, तो उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो हमारी यही सोच रहेगी कि उसको फर्स्ट एड देने के बाद उसको सही जगह पहुंचाया जाए, जो हमारे बस में है उसका इलाज किया जाए। क्या नाम है अस्पताल का? डॉक्टर नसीम हेल्थ केयर। जी तो 24 आवर सुविधाएँ यहाँ? जी जी जी। ठीक, धन्यवाद। ठीक। इस क्षेत्र की जितनी जनता उनको हम बढ़िया सुविधा देंगे, पैसे कौड़ी नहीं रहेगा उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। बच्चे हमारे सब करेंगे। इस हॉस्पिटल के क्षेत्र की जनता को फ़ायदा हो। ओपीडी है, आर्थो की है, फिजियोथेरेपिस्ट है और गायनी भी है। की सुविधा